2 दिन के गैप के बाद जब आज संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई तो सबके मन में ये उम्मीद थी कि नए हफ्ते के साथ संसद के माहौल में कुछ बदलाव आएगा, मगर एक बार फिर संसद के भीतर और बाहर सिर्फ हंगामे, शोर शराबे और संसद के परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली, जिसने संसद की कार्यवाही को बुरी तरह से प्रभावित किया। आपको संसद के भीतर हुई कार्यवाही से लेकर संसद के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन के उन पर ही हुए उल्टे असर तक की खबरों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का भी आगाज हो गया है, जिससे पहले सीएम योगी ने सभी को क्या संदेश दिया ये बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद की कार्यवाही के साथ। हंगामे के बावजूद संसद में आज कौन से बिल हुए पास और कौन से पेश, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? सोमवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत की कार्यवाही के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हुई तो सबकी नजरें इस उम्मीद से संसद की कार्यवाही पर टिकी हुई थी कि सप्ताह बीते सप्ताहों के मुकाबले सार्थक चर्चा व कार्यवाही होगी। लेकिन दिन बदला, सप्ताह बदला, लेकिन नहीं बदला तो संसद का माहौल। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और जब 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई तो थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर हंगामे के चलते लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। हंगामे के चलते सोमवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही काफी प्रभावित हुई। लेकिन इस बिगड़े माहौल के बीच भी दोनों सदनों की कार्यवाही में किन मुद्दों को संसद के सामने रखा गया और किन विधेयकों को पारित किया गया, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। लोकसभा से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंधी बिल पास। लोकसभा में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 पेश। लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश। राज्यसभा से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पास। आज 2 महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया है। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था, मैंने खड़गे जी को भी बोला कि अपने कांग्रेस एमपीओ को तो समझाई है, कम से कम बिल में हिस्सा तो ले। लेकिन खड़गे जी भी अपना कांग्रेस एमपीओ को समझा नहीं पाया, उनका व्यवहार बहुत खराब था और लोकसभा में भी कोई समझाने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी तो नहीं आए आज और बाकी लोग भी कोई समझा नहीं पाया। संसद में सोमवार को 2 विधेयकों ने सदन में अपना आधा सफर तय कर लिया। जहां लोकसभा से देश की न्यायपालिका को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में लाए गए बिल को पारित हो गया, तो वहीं राज्यसभा से देश के उद्योग जगत को मजबूती देने वाला विधेयक को पास कर दिया गया। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। That the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. अब ये दोनों बिल सदन के अपने आधे सफर को पूरा करने के लिए दूसरे सदनों में पेश किए जाएंगे, जिन पर सांसद चर्चा कर इसे एक मत से पारित कराने की कोशिश करेंगे। वहीं इसके अलावा सोमवार को 2 अन्य बिल भी पेश किए गए।
the move for leave to introduce the Indian Statistical Institute Bill 26. With your permission, to move for the leave to introduce a bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए ये दोनों बिल भारत की सांख्यिकी व्यवस्था और बैंकिंग न्याय प्रणाली में बड़े बदलावों से जुड़े हैं। ये दोनों बिल क्यों खास हैं और इनमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, आपको एक एक करके बता देते हैं। पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 को समझ लेते हैं। ये विधेयक पुराने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959 की जगह लेगा और इसका उद्देश्य संस्थान के कामकाज, डेटा साइंस, आधुनिक तकनीकों और प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना है। ये संस्थान के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के दर्जे को बनाए रखेगा। सांख्यिकी के साथ साथ डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित और अन्य आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देगा। संस्थान के संचालन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक नए बोर्ड और परिषदों का गठन करना। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश किया। ये बिल इस मायने में भी खास है क्योंकि ये नया बिल 125 साल पुराने ब्रिटिश कालीन बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की जगह लेगा। मौजूदा अधिनियम 1891 में इसलिए लागू किया गया था ताकि मूल लेजर पेश किए बिना ही बैंक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों को अदालतों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। और नए बिल का मुख्य उद्देश्य अदालतों में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता देना है। नए कानून में बैंकर्स बुक्स की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड बेस्ड या किसी भी अन्य रूप में रखे गए रिकॉर्ड्स शामिल होंगे। ये एक टेक्नोलॉजी न्यूट्रल कानूनी ढांचा तैयार करेगा जो भविष्य में बैंकिंग में होने वाली एडवांसमेंट को भी अकोमोडेट कर सकेगा। ये बिल ऐसे समय में लाया जा रहा है जब डिजिटल बैंकिंग का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे में ये नया बिल इस क्षेत्र में तकनीक को अपडेट करने में मदद करेगा। हालांकि सोमवार को संसद में कुछ बिल एक सदन से पास भी हुए, कुछ पेश भी हुए, लेकिन संसद की ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसकी वजह से किसी भी मुद्दे पर लंबी सार्थक चर्चा नहीं हो सकी। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।